अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहराज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त बिज़नेस एंड रिव्यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, जो कि नेशनल सेविंग पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। मेरी नज़र में इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये सर्टिफिकेट आप 10 सालों के लिए ले सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। पाकिस्तानी सिटीज़न्स के अलावा इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने बच्चों के लिए भी उनके नाम से ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो इसके लिए आपको एक CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो इसके लिए आपको NICOP चाहिए होगा। और अगर आप अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बे फॉर्म चाहिए होगा और प्लस अपना CNIC आपने जमा कराना होगा। लेकिन अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते तो उस सूरत में आपको 2 फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ भी जमा कराने होंगे। इसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 सालों के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान इकोनॉमी की, उसके अंदर ये बिल्कुल ही अच्छी साबित नहीं होगी। क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर जो डॉलर का रेट जा रहा है उसको अगर हम देखें, उस हिसाब से इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल कारआमद नहीं है। क्योंकि आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि अगर हम 2027 की बात करें तो उस वक्त डॉलर जो होगा वो 500 और 550 के बीच में होगा। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये बिल्कुल उस वक्त जो इसकी अभी रेशो चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल ही लो हो जाएगी। तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी राय पर, अपने व्यूज़ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, और आप बिलफर्ज अपना विड्रॉल का आपका इरादा हो गया है कि यार 23 महीने हो गए और आप कहते हैं कि मैं विड्रॉल करा लेता हूँ, उस सूरत में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा इसके ऊपर वो 1 साल का ही मिलेगा। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर 23 महीने भी होंगे तो भी आपको 1 साल का ही प्रॉफिट लगेगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 इयर्स और आफ्टर 1 मंथ के अंदर इसको विड्रॉल कराते हैं तो आपको 2 साल का मिलेगा। लेकिन अगर कंप्लीशन ईयर के अंदर 1 माह या 1 दिन भी कम होगा तो आपको उस ईयर का प्रॉफिट नहीं लगेगा। इनकैशमेंट का इसका इसी तरह से कि आफ्टर 10 इयर्स आप इसे इनकैश करा सकते हैं। इसके ऊपर फाइलर्स जो हैं उनकी टैक्स की डिडक्शन सेम है, यानी कि 15%, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 30% है। और ज़कात की जो डिडक्शन है वो एज़ पर जो हमारे इस्लामिक लॉज हैं उस हिसाब से है। इस वक्त जो डिफेंस सेविंग का जो रेट चल रहा है ये आफ्टर 10 अप्रैल 2023, उसमें इस तरह से है कि अगर आप 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर, तो 1 लाख से जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आपको इसके ऊपर मिलेगा 1,12,000। आफ्टर 2 इयर्स आपके हो जाएंगे 1,25,000 और आफ्टर 3 इयर्स होंगे 1,40,000। इसी तरह से जब आप 10 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 4 लाख मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि 2027 के अंदर डॉलर जो है हमारी कंट्री के अंदर 500 से 550 के दरमियान सेल आउट होगा। और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल हाफ़ हो जाएगी। यानी कि जो आपका ₹1,00,000 है आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हो वो इक्वल हो जाएगा 50,000 के। तो 5 साल के बाद आप देखेंगे कि आपको ये बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं लगेगा और आपको अफसोस होगा अपने डिसीजन के ऊपर। तो मैं आपसे यहाँ पर यही गुजारिश करूँगा कि आप अगर सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म के लिए तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो 2,16,000 चल रहा है पर तोला 24 कैरेट का। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप गोल्ड में कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपने ज्वेलरी वगैरह कोई नहीं लेनी। आपने सुनार के पास जाना है और उसे कहना है कि मुझे तेज़ाबी सोना चाहिए। तेज़ाबी सोना आप उससे ले लें, वो एक डली की शक्ल में होगा, तो आप उसे लेकर अपने पास रख लें
अगर आप किसी सुनार पे एतबार नहीं करते और समझते हैं कि यार वो आपके साथ 2 नंबरी कर सकता है, तो आप ARY ज्वेलर्स के आउटलेट पर चले जाएं और वहाँ से गोल्ड का बिस्किट आप ले सकते हैं। ये मैंने सारी डिटेल अपनी पहली एक वीडियो है उसमें भी आपको बताई थी, मैं लिंक उसका भी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके। और यही मैं कहूँगा कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग का बहुत ही थका हुआ एक प्रोडक्ट है, तो आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि जो हमारी मुआशी सूरत हाल जा रही है उसमें आपको ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगा, मतलब आपको अपने किए पे पछतावा होगा। इसलिए फिर आपको मेरी बात ये याद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे और मुझ पे रिलाई करते हैं और इस चैनल को जानते हैं कि यार यहाँ पे आपको एक शफाफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और एनालिसिस के साथ मिल रही है, तो आप मेरी बात पे अमल करते हुए इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।